अब सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे उत्पत्ति उसके 41 अध्याय उसके 39 आयत से पढ़ेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है यूसुफ को प्रधानमंत्री क्यों बनाया गया था। तो यहाँ पर लिखा है, फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया है कि तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं है, इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा और तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी प्रजा चलेगी। केवल राजगद्दी के विषय में तुझसे बड़ा ठहरूंगा। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, सुन, मैं तुझको मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहरा देता हूँ। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा, प्यारे पिता परमेश्वर खुदा, मेरे यहोवा पिता, आज के वचन, आज के कलाम से मेरे पिता हर एक से बातें कर प्रभु जी। और आपके बेटा बेटे जितने देखे सुने प्रभु जी, आज से इस वचन से उत्साहित होने पाए पिता, और आज से पिता आगे बढ़ने पाए पिता परमेश्वर। जैसे आपने यूसुफ को मेरे पिता परमेश्वर जेल से बाहर निकाल कर पिता एक बड़े स्थान पे प्रधानमंत्री बनाया प्रभु जी, आपके बेटा बेटे भी आज प्रभु जी हर प्रकार की परिस्थितियों से बाहर आए पिता, गरीबी से कंगालपन से जेल से बाहर आकर पिता कुछ स्थान पे खड़े होकर आपकी आराधना भक्ति करने वाले बने, आपके राज्य के वारिस बने। सा होने दे मेरे ईश्वर राजा। पवित्र आत्मा सभी को आत्मा सौंपता, आप मेरे मुख से होकर बोले, पवित्र आत्मा मदद और सहायता कर। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरा जी जो हमने यहाँ पर पढ़ा उत्पत्ति 41 अध्याय उसके 39 आयत से पढ़ा हमने। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया है कि तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं है, इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा और तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी। केवल राजगद्दी के विषय में तुझसे बड़ा ठहरूंगा। फिरौन ने यूसुफ से यह कहा, सुन, मैं तुझको मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहरा देता हूँ। तब फिरौन ने अपने हाथ से अंगूठी निकालकर यूसुफ के हाथ में पहना दी और उसको बढ़िया मलमल के वस्त्र पहनवा दिया और उसके गले में सोने का जंजीर डाल दी और उसको अपने दूसरे रथ पर चढ़वाया। और लोग उसके आगे आगे यह प्रचार करते चले कि घुटने टेक कर दंडवत करो, और उसने उसको मिस्र के सारे देश के ऊपर प्रधानमंत्री ठहरा दिया। हालेलुया। मेरा जी जो हम यहाँ पर देखते हैं कि यूसुफ जो प्रधानमंत्री बना वो किस तरह से बना है। हालेलुया। हम देखते हैं कि वो प्रधानमंत्री तो बन गया, परमेश्वर ने बना दिया, लेकिन वो कौन सी परिस्थितियों से गुजरा तब वो बना गया। मेरे अजीजों, जब हम पढ़ते हैं 37 अध्याय के अंदर, जब हम 37 अध्याय के अंदर पढ़ते उत्पत्ति के अंदर, वहाँ से इसका शुरुआत हुआ कि जब वो 17 वर्ष का था तब परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया था कि जब वो खेत में पुला बांध रहे थे सभी भाई मिलकर सपनों के द्वारा, और सपनों में बांध रहे थे, तब उसका पुला खड़ा हुआ और उसके सारे भाई को पुला उसको दंडवत कर रहे थे। उसी प्रकार दूसरा स्वप्न में उन्होंने देखा था, और उस स्वप्नों को उन्होंने क्या समझा, भाइयों ने उसके भाइयों ने समझा कि ये सचमुच हमारे पर राज्य करेगा, इसलिए भाइयों ने मिलकर उसको 20 सिक्कों में उसको इस्माइलों के हाथ भेज दिया, और इस्माइलों ने जाकर मिस्र देश में उसको भेज दिया पोतीफर पत्नी के यहाँ। और जब वहाँ पर वे काम करने लगा तब भी परमेश्वर उसके संग था और उसको आशीष देने लगा। लेकिन वहाँ पर क्या हुआ कि जो पोतीफर की पत्नी थी उसने कहा कि मेरे साथ सो, और उन्होंने कई बार ऐसा कहा और वो नहीं सोया। और जब भाई ने कोशिश किया तो उसका अंगरखा उस पोतीफर ने पकड़ी और वे उसके हाथ में रह गए और वो भाग निकला, क्योंकि वो कहने लगा कि मैं यहोवा के विरोध में ये पाप दुष्टता का काम नहीं कर सकता। हालेलुया। और वहाँ से वो भागा, और उसको वहाँ से पाप से भागने के बावजूद भी उसको उस पोतीफर पत्नी ने उसके ऊपर आरोप लगाया कि ये मेरे साथ गलत व्यवहार के साथ मेरे व्यभिचार के लिए आया था, और उसको जेल में डलवा दिया। लेकिन मेरे अजीजों, परमेश्वर उसके संग था उस जेल के अंदर भी, उन्होंने अच्छा पद दिया, सारे कैदी लोगों का वो रखवाला बना, उनकी रक्षा करता, उनको खाना देता था, और वहाँ पर भी उसको अच्छा पद मिला। और वहाँ पर भी जो फिरौन के विरोध में कुछ उसके पिलाने हरे पकाने हरे कुछ अपराध किया, और उनको भी उसी जेल में डाल दिया गया था। उन्होंने कुछ सपनों को देखा था, सपनों का अर्थ बताने के लिए उनके पास कोई नहीं मिला। तब वे यूसुफ ने पूछा कि तुम्हारा चेहरा क्यों उदास है। तब वो कहने लगे कि हमारा जो सपन है हमने देखा, लेकिन उससे कोई नहीं बताया। लेकिन यूसुफ ने कहा कि तुम्हारा स्वप्न का अर्थ परमेश्वर बताएगा, उसके लिए कोई कठिन काम नहीं है, तुम मुझे बताओ। जब वो बताया तो उस स्वप्न का अर्थ बताया, और जो पिलाने हरा था वो सब फिर से फिरौन राजा के हाथ में कटोरा में फिर से वो जूस पिलाने लगा, और जो पकाने हरा था वो उसको नष्ट किया गया, उसको मार डाला गया, जिससे उसका अर्थ निकला था, जो स्वप्न देखा था उसके साथ वैसा ही हो गया। और उसी बात को फिर हमने देखा कि फिरौन ने उसी तरह से एक स्वप्न देखा कि जो मोटी मोटी गाया जो नदियों से निकली और कचार की घास चरने लगी, और उसी तरह
7 बालें निकली और 7 बालें जो अच्छी तगड़ी थी वो निकली और उसके पीछे 7 बालें और जो मुरझाई जैसी निकली और उसको निकल गई तब भी वैसी की वैसी। और वे घबरा उठा कि ये किस प्रकार का शोपन है कि जब मैं गायों को देखता हूँ तब भी वो बड़ी बड़ी तगड़ी और जो मुरझाई से खा लेती है उसको निकल जाती है, फिर वैसी की वैसी, ये कौन सा शोपन है। और घबरा उठा, लेकिन जो उसके घर में जो अपराध करके पिलाने हरा जो चला गया था जेल के अंदर, वो उसको उस बात को स्मरण आया कि मुझे एक व्यक्ति जेल के अंदर बताया था और मुझे कहा था कि स्मरण रखना। उस बात को उन्होंने याद करके यार राजाओं को बताया, हे फिर राजा में तू चिरंजीवित रहा है। और मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि जब मैं जेल के अंदर था आपके विरोध में हमने कुछ गलती गुनाह किया था, आपने हमें डलवाया, वहाँ पर एक यूसुफ नाम का व्यक्ति था, उन्होंने हमारे स्वप्न का अर्थ बताया। वैसे आज मैं आपको कटोरे में पिला रहा हूँ आपको जूस। और उसी बात को सुनकर फिर उन्हें उसे निकालने के लिए भेजा और वे निकाल कर लाया और उसके स्वप्न का अर्थ बताया। यूसुफ ने बताया कि यहोवा परमेश्वर का बताए वो परमेश्वर आपको बताएगा। और इस प्रकार का जो स्वप्न था, उन्होंने 7 गाय मोटी मोटी निकली और मुरझाई जैसी निकली नदी के अंदर से, और वे 7 को खा गई तब भी वे मुरझाई से और छुई वैसी की वैसी दिखाई देती है, उसके अंदर कोई बदलाव नहीं है। ये इसका अर्थ क्या है? उन्होंने कहा कि दोनों का अर्थ एक ही है कि 7 साल तक तो अच्छा पकवान होगा, अच्छा पकेगा इस पृथ्वी के ऊपर, लेकिन 7 साल के बाद अकाल रहेगा 7 साल का। इसलिए आप क्या करें कि अच्छा बुद्धिमान व्यक्ति को आप चुन ले और अपने देश का प्रधानमंत्री बना ले, उसको नियुक्त कर ले। लेकिन वह कहने लगा कि लेकिन फिर उन्होंने क्या कहा कि फिर उन्होंने कहा है ना, क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा या जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता मिल सकता है? और फिर उन्होंने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया है कि तेरे तुल्य कोई समझदार बुद्धिमान नहीं है। हालेलुया मेरे जीजो, यहाँ पर हम देखते कि फिरौन ने भी कहा कि तेरे अंदर जो परमेश्वर की आत्मा है तेरे तुल्य कोई नहीं है, क्योंकि फिरौन ने मेरे जीजो कई प्रकार के जादू टोने वालों को भी बुलाया, लेकिन उनको वो स्वप्न का अर्थ बता नहीं पाए। इसलिए वे कहने लगे तुझ में जो परमेश्वर का आत्मा तेरे तुल्य कोई भी नहीं, और तेरे अंदर जो आत्मा वो अद्भुत आत्मा है, वो तो परमेश्वर का जन है। इसलिए हम क्या करते, तुझी को हम प्रधानमंत्री बनाते हैं। तो मेरे जो हमारा परमेश्वर है, जब हम मुसीबत में होते, समस्या में होते और आपका कोई स्वप्न ऐसा परमेश्वर आपको दर्शन दे, तो आप समझ जाए कि आपके लिए परमेश्वर रास्ता मार्ग निकाला, उस स्वप्नों को आपको पूरा करेगा, उस ड्रीम को परमेश्वर आपको पूरा करेगा। जैसे यूसुफ के जीवन में वो गड्ढे में गया, गड्ढे से इस्माइल के हाथ जेल में गया, लेकिन आज वो प्रधानमंत्री बना। वैसे आपको परमेश्वर हर परिस्थिति से बाहर निकालेगा, आपको गरीबी से बाहर निकालेगा, समस्या से बाहर निकालेगा, आपको जेल से बाहर निकालेगा, परमेश्वर उस स्थान पर खड़ा करके अपने राज्य के वारिस बनाएगा। आए हम प्रार्थना करें। रूहा न रबा शम्द न री खाद नबा रेबे रेबे शेख रेबे, मेरे पिता परमेश्वर आज के वचन के कलाम से आपके बेटा बेटी से बातचीत की आशीष की आपका धन्यवाद। मेरे पिता आपके बेटा बेटे में आज पर प्रार्थना करता आपके दास होने के नाते ये गरीबी से बाहर है पिता, कंगालमट से बाहर है, ऋण से बाहर है पिता, समस्या से बाहर है, जेल से सलाखों से बाहर है, बड़े बड़ी बीमारी से महामारी से बाहर है पिता। आजाद होने पाए से प्रार्थना बड़े वचनों बड़े पिता इनका पिता ऊंचा स्थान होने पाए, इनको अच्छे अच्छे नौकरी मिले पिता, अच्छे अच्छे काम मिले पिता, यीशु के नाम से खुद का बिजनेस खुद के काम हो, यीशु मसीह के नाम से आपके बेटा बेटी गवाह सकते साक्षी दे होने दे। मेरी ईश्वर राजा अपने छो ब्लेस किया सभी को आशीष के धन्यवाद खुदा तेरे हाथ में सौंपते ही प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे बदनाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे जीजो में आशा करता हूं इस वचन से प्रभु आपसे बातें किया होगा, और इस वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दोबारा सुन ताकि प्रभु आपको दुगनी आशीष दे। आप सभी को फिर से मेरी तरफ से गॉड ब्लेस यू ऑल।